नमस्कार दोस्तों, जीके बॉस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर फरवरी और मार्च के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे जो एनटीपीसी एसएससी एंड ऑल स्टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी समसामयिक घटनाओं की जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकें। हमेशा की तरह आज का क्यूज है, गेहूं का दाना है, ए बीज, बी भ्रूण, सी फल, डी तना। इसका उत्तर आप लोग कमेंट के द्वारा दीजिए। किस बैंक ने, चलते हैं पहले सवाल की तरफ, किस बैंक ने पीएम केयर फंड में हाल ही में 11 करोड़ दान दिया है? किस बैंक ने पीएम केयर फंड में हाल ही में 11 करोड़ रुपए जो है दान दिया है? आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या यूनियन बैंक? तो अभी हाल ही में एसबीआई बैंक ने जो है पीएम केयर फंड में 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। एसबीआई ने अपने हर कर्मचारी के 2 दिन के वेतन जो है दान दिए हैं। यह राशि एसबीआई ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के लिए दिया और इसके पहले जो है एसबीआई 107 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। एसबीआई के जो है अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरे और एसबीआई की स्थापना जो है जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अगर आरबीआई की स्थापना देखा जाए तो यह 1935 में हुई और इसका जो है राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मोदी जी को किस कंपनी ने लगाई? भारत बायोटेक, फाइजर, ऑक्सफोर्ड या इनमें से कोई नहीं? भारत बायोटेक, फाइजर, ऑक्सफोर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो कोरोना वैक्सीन की जो है पहली खुराक मोदी जी को भारत बायोटेक कंपनी ने लगाई। पीएम मोदी जी ने जो है दिल्ली एम्स में पांडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने जो है टीके का पहला डोज दिया। भारत बायोटेक द्वारा जो है बनाई गई वैक्सीन को कोवैक्सीन नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, किस राज्य की 9 वर्षीय कदापा रितिका श्री जिन्होंने तंजानिया में माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त की, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश या असम? तो कदापा रितिका श्री जो हैं ये आंध्र प्रदेश की हैं। कदापा रितिका 9 वर्ष की हैं जो कक्षा 2 की छात्रा हैं। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो पर फतह करने वाली है जो एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की रहने वाली हैं। किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित उच्चतम पर्वत है। अगर आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो है इस समय विश्वभूषण हरिचंदन है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है विशाखापट्टनम है और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है 3 है। आंध्र प्रदेश की राजधानियाँ 3 हैं, विशाखापट्टनम, कर्नूल, अमरावती। विशाखापट्टनम जो है एग्जीक्यूटिव राजधानी है, कर्नूल जो है न्यायिक राजधानी है और अमरावती लेजिस्लेटिव राजधानी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, किस कंप्यूटर निर्माता ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपना पहला पीसी विकसित किया? किस कंप्यूटर निर्माता ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला पीसी विकसित किया? HCL, IBM, HP, लेनोवा? तो HP कंपनी ने जो है HP जो है कंप्यूटर निर्माता कंपनी है जिसने जो है प्लास्टिक कचरे के उपयोग करके पीसी तैयार किया है। HP ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे से जो है कंप्यूटर का निर्माण किया। इससे जो है HP में पवेलियन 13, पवेलियन 14 और पवेलियन 15 लैपटॉप का निर्माण किया। HP के अनुसार पवेलियन PC में जो है वाईफाई 6 है जो वाईफाई की जो है गति को 4 गुना बढ़ा देगा और इससे जो है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5,
एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन हैं? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन हैं? अनिंद दत्ता, राहुल सचदेवा, दुष्यंत चौटाला या प्रदीप मिश्रा? तो जो है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के जो है लेखक अनिंद दत्ता हैं। भारतीय टेनिस का इतिहास अनिंद दत्ता ने लिखा। यह पुस्तक पुरुषों और महिलाओं दोनों के पक्ष में भारतीय टेनिस का एक विस्तृत इतिहास है। यह पुस्तक मोहम्मद सलीम, द फाइजी ब्रदर, एस.एम. जैकब और गौस मोहम्मद जैसे स्वतंत्र पूर्ण खिलाड़ी और दिलीप बोस, सुमंत मिश्रा, नरेश कुमार, रामनाथ कृष्णन जैसे टेनिस खिलाड़ियों का वर्णन इसमें किया गया है। और इस पुस्तक में जो है रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा, जिन्होंने जो है भारत में महिला टेनिस को जो है बदल दिया, इनका भी वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। अभी हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? अभी हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या मुंबई विश्वविद्यालय? तो यह जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU के नाम से जाना जाता है, BHU केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि जिसमें 125 हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। इसके द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दूर दराज तक पहुंच बढ़ाने के लिए किया जा रहा है इसको। और इस क्लास के जरिए जो है देश दुनिया के विशेषज्ञ शिक्षकों को सीधे जोड़ा जाएगा और उनके लेक्चर को सुना जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। दूसरे खेलो इंडिया नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चंडीगढ़, देहरादून, गुलमर्ग या मसूरी? तो जो है दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में किया जा रहा है। इसका आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा। इसमें जो है 27 राज्यों से 1200 खिलाड़ी भाग लेंगे। और पहला खेल भी जम्मू कश्मीर में हुआ था। और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। इसकी सुंदरता के कारण इसे जो है धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। पहले इसका नाम जो है गैरीमर्ग था, परंतु 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने इसका नाम बदलकर जो है गुलमर्ग कर दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? कपिल तिवारी, दिनेश शर्मा, डॉक्टर सूर्यबाला, सदानंद प्रसाद गुप्ता? तो डॉक्टर सूर्यबाला को जो है भारत भारती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। और इसके पहले जो है उषा किरण को जो है सम्मानित किया गया था। और भारत भारती सम्मान में 5 लाख रुपया दिया जाता है। यूपी ने अभी हाल ही में जो है 2019 के पुरस्कारों की घोषणा की है। डॉक्टर सूर्यबाला मुंबई की हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा भारत भारती साहित्य पुरस्कार है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। भारत के वैज्ञानिकों ने कैट क्यू वायरस के बारे में बताया। यह वायरस किसमें पाया जाता है? चमगादड़ों में, सूअर व मच्छरों में, मच्छर में या नेवला में? भारत के वैज्ञानिकों ने कैट क्यू वायरस के बारे में बताया। यह वायरस किस में पाया जाता है? चमगादड़ों में, सूअर व मच्छरों में या केवल मच्छरों में या नेवला में? तो यह जो है सूअर व मच्छरों दोनों में पाया जाता है। यह सूअर वाहक का काम करता है। यह मच्छर क्यूलेक्स व सूअर में पाया जाता है। चीन व वियतनाम में अभी हाल ही में पाया गया। यह वायरस जो है सूअर में एंटीबॉडी के रूप में रहता है। सूअर अपने इम्यून सिस्टम से जो है एंटीबॉडी पैदा कर लिया है, जिससे यह वायरस सूअर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और परंतु जो है वाहक का काम करता है। भारत में चिंता का यह विषय है कि कर्नाटक के 2 व्यक्तियों में इसकी जो है एंटीबॉडी, इसके प्रति एंटीबॉडी बन गई है। वह एंटीबॉडी
मिली है, इसलिए चिंता का विषय है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 और आज का अंतिम सवाल। हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिसने जो है गहरे समुद्री फिशिंग के विवाद के कारण अमेरिका की कंपनी EMC इंटरनेशनल के साथ अपना करार रद्द कर दिया? हाल ही में किस राज्य ने गहरे समुद्री फिशिंग के विवाद के कारण अमेरिका की कंपनी EMC इंटरनेशनल के साथ अपना करार रद्द कर दिया? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या आंध्र प्रदेश? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो यह केरल राज्य है जिसने जो है समुद्री फिशिंग, गहरे समुद्री फिशिंग विवाद में जो है EMC एक इंटरनेशनल कंपनी है अमेरिका की, उसके साथ करार किया गया था, उसको रद्द कर दिया है। केरल राज्य और अमेरिका की EMCC जो है इंटरनेशनल के साथ समझौता हुआ था, परंतु उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि यह कुछ नियमों के खिलाफ था। वो नियम थे जैसे जैव विविधता एक्ट 2002, SDG 14, ये सब जो है समुद्र से संबंधित नियम हैं और इन नियमों का मतलब है कि समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है और जो है इसके ये खिलाफ है। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल GK बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।